माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी का अवतार मुझे बनाने का बहुत मन था। बहुत काफ़ी नवरात्रि से मैं ये सोच रही थी, बट मेरे पास इतनी एफिशिएंसी नहीं थी, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि मैं क्ले से, सुपर क्ले से ऐसा बना पाऊँ। और क्योंकि इसमें काफ़ी कैरेक्टर लगते हैं और स्टोरी लाइन और मूर्ति जो होती है उसका रहस्य सब कुछ सोचना पड़ता है, उसके बाद ही मैं इसके आगे कुछ बना पाती। तो इसलिए मेरे को अभी टाइम लगा है और सीज़न ऑफ है, इसलिए मैंने ये बना लिया है। सब ये जानते तो हैं ही कि महिषासुरमर्दिनी यानी कि दुर्गा माता का जो रूप है वो इस तरीके का है कुछ, कि हम इस तरीके की मूर्ति देखते हैं कि वो रेड कलर का ड्रेस पहनती हैं, मतलब नववारी साड़ी पहनती है, जो लेग पे रैप करते हैं वो वाली साड़ी पहन के रेड कलर का उनका ड्रेस रहता है। लेकिन मैंने इसमें अंत ही आरंभ महाकाली जो एक मैंने देखा था, मुझे वो सीरियल काफ़ी पसंद है, हालांकि काफ़ी इनएक्यूरेसीज उसमें हैं, लेकिन मैंने उसका ड्रेस निकाला जिसमें पूजा शर्मा दुर्गा माता का रोल प्ले कर रही थी। वो मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने येलो का बॉटम रखा हुआ है, साड़ी मतलब येलो की है, और जो ऊपर के वस्त्र, चुनरी और दुपट्टा जो माता ने पहना हुआ है वो जो है डिफरेंट कलर के वेरिएशन के हैं, बट ओवरऑल आप देखोगे तो रेड ही दिखाई देगा। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी बार महिषासुर का कथा बताया हुआ है, कैसे माता ने उसका वध किया, ये सब बताया हुआ है, लेकिन दोबारा कहने में कोई हर्ज नहीं है। जिसने नहीं सुना होगा उसके लिए वापस से कथा कह देते हैं। साथ में क्या होता है कि वेरिएशंस जो होती है ना, वो भी हम कवर अप कर लेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप की ही सारी संतानें, आप जानते हैं ये बात अच्छे से, जिसमें कि दानव भी आते हैं, असुर भी आते हैं, देवता भी आते हैं, और उनकी जो डिफरेंट पत्नियां थी ना, वो सब अलग अलग, तब उनके अलग अलग मेंटेलिटीज़, अलग अलग आचार व्यवहार थे, इस वजह से उनकी संतानें उस तरीके की थी। तो दनु जो थी उनकी पत्नी, उनसे दानव उत्पन्न हुए, और उन दानवों में से रंभ करम्भ दो दानव थे। रंभ करम्भ दो भाई थे जो चाहते थे कि दानवों का ही सृष्टि में राज हो, इस वजह से उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी, तपस्या शुरू कर दी। अग्निदेव की तपस्या कर रहा था रंभ, 5 अग्नियों को जला करके, और करम जो उसका भाई था वो वरुण देव यानी कि जल की तपस्या कर रहे थे, शायद जल के नीचे। तो ये दोनों तपस्या कर रहे थे, और इससे ये देवताओं की ही तपस्या कर रहे थे, इसलिए कि देवताओं को बाद में हरा सकें और वहाँ से हटा सकें। बहुत अजीब सा लॉजिक है। लेकिन क्या हुआ कि इंद्रदेव को जब पता चला तो उन्होंने क्या हुआ कि मगरमच्छ का रूप धारण किया और करम्ब को जो है पानी में घसीट के पैरों से अपने सहित उसका जो है खात्मा कर दिया। अभी रंभ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, अपनी गर्दन काटने वाला था, तभी अग्निदेव जिनकी वो तपस्या कर रहा था वो प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला, अरे ऐसे मत करो, मैं तुम्हारी हूँ ना तपस्या देखने के लिए। तो फिर वो जैसे उसने तपस्या वापस से कंटिन्यू करी, और बाद में अग्निदेव, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे ऐसे प्रतापी पुत्र हो जिससे, मतलब जो इंद्र से भी ज़्यादा प्रतापी हो। अब तो उसके पास बदले का भी एक रिवेंज फैक्टर भी जुड़ गया था। तो ऐसा हुआ कि उसे घर जाते अमलागढ़ की राजकुमारी मिली, जो कि भैंसे के रूप में, जिसको कि कर्स दे दिया गया था, श्राप दे दिया गया था, और वो भी जो है भैंस बन गया। और उसको जब घर पहुँचे, जब तक जो पाताल लोक में, तब तक वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो वो उसको पाताल लोक भी ले आया अपनी सुरक्षा के लिए, कि कोई भैंसा उसको नहीं मार दे। और बाद में भैंसे ने जो है उस पर ही आक्रमण कर दिया, रंभ पर। उस जगह पर इंद्रदेव का भी नाम आता है कि उन्होंने ही इसको जो है भैंसा बन के शायद मारा है, जी, मतलब महिषासुर के पिताजी पर। अब वो जो उसकी जो माता जी थी महिषासुर की, वो भी प्रेग्नेंट थी महिषासुर से, तो वो जो है सती हो गई, उसके ही पिता की चिता में सती हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी, और उसी अग्नि से जो है जन्म हुआ महिषासुर का। तो महिषासुर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ही जो है पैदा हुआ। साथ ही उसी दर्दनाक अग्नि से रक्त बीज के रूप में भी रंभ का दोबारा से रीइंकार्नेशन हुआ, और रक्त बीज वही जो शुम्भ का बड़ा सुप्रीम कमांडर था। जैसा कि हमेशा होता है, तो जैसे ही महिषासुर बड़ा हुआ, शायद वो बड़ा ही जन्म लिया हुआ था, तो सीधे वो ब्रह्मा जी की तपस्या में बैठ गया। उसको क्या चाहिए था, सेम जो हमेशा राक्षसों को चाहिए होता है, कि ब्रह्मा जी मुझे इमोर्टल बना दे, यानी कि अमर बना दे, मुझे मृत्यु ना आए। तो ब्रह्मा जी फिर बोले वही बात कि भाई इमोर्टल तो सबको मरना ही है, जो कोई भी पैदा हुआ है। तो उसने फिर वापस वही चालें खेली कि मुझे फिर कोई ऐसा मारे जिसके पास ब्रह्मा विष्णु की शक्ति हो, ब्रह्मा विष्णु महेश देव की शक्ति हो, साथ साथ वो मर्द ना हो, और साथ साथ ही वो कोई देवता ना हो। विमेन को
फेमिनिन एनर्जी को उसको मतलब वो थ्रेट समझता ही नहीं था कि ये भी मुझे कोई मार सकती है। तो क्या हुआ कि वही हुआ जो हमेशा होता है कि वरदान मिलने के बाद अमृत तो नहीं लेकिन इतनी पावर ज़रूर थी उसके पास कि अब वो आराम से त्रिलोकी का राजा बन के बैठ सकता था और सबको भगा दिया। जो नॉर्मल ड्रिल है सभी राक्षसों की, तो सारे देवता वेवता को भगा दिया। अब देवता वगैरह गए, भाग भाग के वो विष्णु जी के पास गए और शिव जी के पास गए और वो दोनों बहुत ही क्रुद्ध हुए। अब क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो है ऊर्जा शक्ति तेज निकला और उनके जैसा फिगर निकला, उनके जैसा चेहरा निकला, ऊर्जा का पुंज निकला, सभी देवताओं में से भी निकला और इकट्ठा होकर एक पहाड़ की तरह एकदम इकट्ठा हो गया। और फिर धीरे धीरे एक देवी ने जन्म लिया। वो देवी जो हमेशा से स्थिता होती है, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप होती हैं, लेकिन वो आदि शक्ति जो सब में सारे जीव जंतु में निवास करती हैं, शक्ति बन के, जो आपने देखा है या देवी सर्वभूतेषु। देवताओं की शक्ति, उनकी जो विजय श्री जो भी होती है वो सब फेमिनिन एनर्जी होती है और वो निकल के ये देवी प्रकट होती हैं। उनको सभी अपने अस्त्र शस्त्र, मालाएं, कपड़े, सुंदर सुंदर चीज़ें देते हैं। उनके खुद के पिता हिमावन उनको शेर भी देते हैं। तो वो देवी जो है एकदम से जोश में भर के, सारी कथाएं वो पहले ही जानती हैं, तो वो फिर हुंकार भरती हैं जिससे कि पूरी सृष्टि कांप उठती है और महिषासुर दौड़ा हुआ आता है और देखता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो अपनी सांसों से, कभी कभी आहट से, कभी हुंकार से जो है बड़े बड़े गणों को जो है आर्मीज़ को रेज कर देती हैं और वो उनकी आर्मीज़ को, डीमन के आर्मीज़ को ख़त्म करते जाते हैं। और फिर महिषासुर और माता का एक साथ जो है डुएट होता है और 9 दिन लगातार लड़ाई चलने के बाद, कहीं कहीं 10,000 साल भी लिखा हुआ है, 9 दिन लगातार लड़ाई चलने के बाद महिषासुर जो कि अपना शेप शिफ्ट कर सकता था, कभी भैंसा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी पुरुष बन जाता। तो जब वो भैंसा बनकर लास्ट में निकल रहा था, माँ दुर्गा ने अपना लायन, अपना शेर उस पर छोड़ा, ये कहते हुए जीव जीवस्य भोजनम, यानी जीव ही जीव को खाएगा। तो वो तुरंत अपने राक्षस अवतार से भैंसे के मुंह से निकलने लगता है और माँ दुर्गा उसको इसी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन जो मैंने बनाई है, अपना लेफ्ट फुट उसके शोल्डर पे रख के उसको पिन डाउन करती है धरती पर और अपने त्रिशूल से उसका हृदय छेद देती। मरते वक्त महिषासुर के सामने एक नारी थी और नारी देवताओं के जो शक्ति पुंज से, तेज से और अस्त्र शस्त्रों से पूरी सुसज्जित थी, वो थी। और उनके 10 हाथों वाली नारी ने महिषासुर का इस तरीके से अंत कर दिया। विजयादशमी के दिन त्रेता युग में श्री राम जी से लेकर आजकल के जो सैनिक की टुकड़ियां होती हैं वो भी जय माँ दुर्गा बोलती हैं। युद्ध बढ़ जाने से पहले जय माँ जगदम्बा।